कैसे हैं आप? मेरा नाम अविनाश भारती है। मैं राजस्व विभाग में राजस्व लेखपाल के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का वर्ष है, लखनऊ में मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मैंने पेट पे बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप वो वीडियोज़ देखें और अपनी जो पेट की जर्नी है उसे पूरी जो यात्रा है उसे पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि उसी यात्रा के बाद आप मेरी तरह लेखपाल वीडियो अन्य वैकेंसीज में आ सकते हैं। क्योंकि लेखपाल है, वीडियो हो या अन्य कोई भी वैकेंसी हो जो यूपी ट्रिपल एस सी की है, उस उसमें शॉर्टलिस्ट होने का, उसमें नौकरी पाने का जो भी मेन एग्जाम है वो यार पेट के जरिए होता है। तो आपका पहले जो मेन फोकस है वो पेट पे होना चाहिए। कैसे 75 प्लस या 80 का टारगेट होना चाहिए। उन टारगेट्स को, इस नंबर को कैसे आप अचीव करोगे, मैंने अपने चैनल पे प्रॉपर वीडियोस सारे सिलेबस के टॉपिक वाइज दे रखे हैं। बहुत डिटेल में, बहुत कोर वाइज दे रखी है। अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके पेट में आने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका फोकस पेट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो वैकेंसी कोई भी हो तो फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ओवरऑल आपका पहले पूरा फोकस पेट पे होना चाहिए। अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने पे पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अपनी सारी पढ़ाई, चाहे पेट की हो या अन्य कोई भी पढ़ाई हो, मैंने सारी पढ़ाई अपनी ऑफलाइन की है यार, बुक्स के माध्यम से की है। मैंने कभी कोई कोर्स या कभी चीजें नहीं। हाँ, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। आप भी ले लें। लेकिन इसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं कोर्स लूं या मैं पढ़ाई ना करूं, तो वो आपका इंडिविजुअल विषय है। तो मैंने अपना बारे में बताया कि मैंने कैसे बुक्स, और मैं हमेशा मैं लिमिटेड सोर्सेस रखा था। एक कोई भी सब्जेक्ट है उसकी एक बुक रखता था, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करता था। ये आज भी मैं यही करता हूँ। तो मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सच में सिलेक्शन लेना है, लेखपाल वीडियो, मेरी तरह लेखपाल वीडियो अन्य वैकेंसी में आपको जाना है, तो अपने सोर्सेस को लिमिटेड कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी, है ना। लेखपाल का जो भी मेरी पूरी यात्रा थी उस तरह मैं आइए सिलेबस के वाइज, जो सिलेबस वाइज चीजें उसको शुरू करता हूँ, कैसे चीजें क्या क्या और कहाँ पर हुई थी, तो मैं इतना आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो ये है। हाँ, उसके पहले मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इन चीजों को शुरू करने से पहले आप जाके मेरे चैनल पे मैंने जो पेट के अकॉर्डिंग चीजें डाल रखी हैं वो सब चीजें शुरू करें, है ना। तो पेट अगर हो गया, मैंने पेट के बारे में सारा बता रखा है। मैं मेन एग्जाम पे आता हूँ, जो लेखपाल का एग्जाम है, कैसे मैंने उसको क्रैक किया, मेरे क्या सोर्सेस थे, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप इस एग्जाम को देखें तो ये 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। अगर इस एग्जाम के हम सिलेबस के बारे में बात कर लें, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास को ही ग्रामीण परिवेश कहते हैं, तो अब कंफ्यूज ना हो आप ना। तो ये ओवरऑल मैंने बताया। आइए अब जानते हैं सिलेबस वाइज मैंने कैसे कौन सी बुक्स करी थी, कौन सी चीजें, है ना, तो वो सब आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सामान्य हिंदी के बारे में। अब सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस अगर आप इसमें देखेंगे, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वचन, कारक, मतलब ओवरऑल लगभग सारा। अब यार ऐसा तो है नहीं कि जो लेखपाल, जो भी सिलेबस हिंदी का लेखपाल में है या जो टॉपिक लेखपाल में, अगर मान लीजिए आकाश की पर्यायवाची है, अगर वो लेखपाल में पूछी जाती है तो क्या वही आकाश की पर्यायवाची दरोगा या पुलिस की में बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आप हिंदी तो तैयार करते ही होंगे ना, मैक्सिमम एग्जाम के लिए हिंदी तैयार करते होंगे, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। हम लोग भी ऐसे करते थे यार, पहली बार में एग्जाम में तो हुआ नहीं, बहुत असफलताएं देखी हैं, 0.5 से देखी है, कभी 1 नंबर से देखी है, कभी 0.25 से देखी है। तो ऐसा तो है ना कि हमने पहली बार में एग्जाम दिया, हम भी पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, चीजों में असफल होते थे, तब यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो आप भी हिंदी पढ़ ही रहे हो, उसको अच्छे से करना है। सारे टॉपिक्स हिंदी के जितने ओवरऑल टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से कर लो। कंटेंट खत्म करने के बाद उसकी बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी यूपी ट्रिपल एस के पीवाईक्यूज है उन पे फोकस करना है पूरा। तो इससे देखेंगे आप ओवरऑल हिंदी कर लेंगे। जो रटने वाली चीज है मेरे भाई, जैसे तत्सम, तद्भव, विलोम, एक शब्द जो होता है पर्यायवाची, है ना, रट डालो, तो उनको एकदम रट के बहा दो, है ना। मेरे आज तो ये मैंने बताया कि कैसे मैंने किया। मैंने सोर्सेस क्या रखे थे, मेरे पास 2 बुक्स थी, 3 बुक्स है कि मैंने 2 बुक्स ज्यादा पढ़ी थी। मैंने आदित्य और लूसेंट, ये 2 पब्लिकेशन की बुक आती है। लूसेंट काफी अपडेट हो गई है, और आदित्य, इनसे पूरा आप ओवरऑल यार क्या करो ना,
कंसेप्ट अपना जो भी कंटेंट थे उसे खत्म कर लो, अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने हिंदी की 2 बुक्स बताई हैं, आदित्य और लूशन। इसके भी चाहे तो एक पीएन पांडे सर है, इन सब ये बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप लोग इनको इग्नोर करते हैं, लोग पढ़ते नहीं है ना, तो इनको आप अच्छे से समय दें और प्रॉपर कंटेंट को खत्म करने की कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो हिंदी आप इनसे तैयार कर लें। अगर आपके पास और कोई बुक्स है, जरूरी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे खत्म कर लें। तो हिंदी के लिए ये मैंने बता दिया। वापस आते हैं अंग्रेजी। यार देखो, जब लेखपाल का सिलेबस आया था ना, जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था, तो उस समय इसका सिलेबस चेंज हो गया था। अगर इसके हम अर्थमेटिक की बात करें तो इसके अर्थमेटिक में देखो क्या है, संख्या पद्धति, इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं, परसेंटेज है, प्रतिशत, लाभ हानि। बस यार यही 3 टॉपिक है जो अर्थमेटिक में आते हैं। अब जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहन है, अगर आपके भाइयों की मान लीजिए अर्थमेटिक अच्छी है ना, तो आप आर एस अग्रवाल, राकेश यादव या एस डी यादव, ये 3 टॉपिक तो सबके तैयारी होते हैं, तो आप अच्छे से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लिए बात करूं जिनकी थोड़ी सी मैथ वगैरह वीक है, यार एक एस डी यादव बुक्स आती है ना बेसिक करके, वो बढ़िया, जो हमारी बहन वगैरह है, तो उनको ले लें और उनसे ये जो अर्थमेटिक वाले 3 टॉपिक है, परसेंटेज, लाभ हानि और नंबर सिस्टम, इनको अच्छे से कर लें। तो ये मैंने कहा कि ये अर्थमेटिक कहा, तो अर्थमेटिक के लिए मैंने भी इन चीजों को फॉलो किया था। उसके बाद यार देखो, जो एडवांस मैथ आ गई थी ना, मार्केट में चीजें यार नई थी और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, अलग अलग पब्लिकेशन जिसको जो मन आए वो मार्केट में निकाल दे रहा था, तो बहुत परेशानी का समय चल रहा था। तो उस समय यार एक पब्लिकेशन मुझे याद है, जो मैंने बुक्स ली थी, बुक्स, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंटर पे हूँ लखनऊ में, तो मेरी बुक्स घर पे हैं, तो भी मैं तो उसका दिखाता आपको एप्लीकेशन, तो अगर हो सकेगा तो मैं उसमें डालूंगा फोटोज, आप देख लीजिएगा। तो एक्सीड करके आई थी, एक्स डबल ई डी करके पब्लिकेशन, तो उन्होंने सारे जो भी टॉपिक्स है ना, जैसे ये रेखा गणित और उसके बाद ये बीज गणित, तो ये है ना, जो भी टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं उनको उन्होंने प्रॉपर यार डिफाइन किया था बहुत अच्छे से, पहले एग्जांपल देके फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब किया था, तो मैंने उससे पूरा ओवरऑल अपना सिलेबस खत्म किया था। तो अगर आप चाहें तो एडवांस मैथ में एक्सीड के लेके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं यार, या फिर बहुत आप समय है, आप पहले पेट पे फोकस कर लें, जब मैथ की बारी आएगी आप क्लास 7 से या क्लास 6 से स्टार्ट करो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, आप देखोगे कि बीजगणित, रेखा गणित सारे सिलेबस से मेंशन है, उन टॉपिक्स को करना शुरू कर दो। क्लास 6 से मेरे भाई जब क्लास 10 तक का कर लोगे ना, तो पूरा खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा। तो आप ऐसे कर लो, जो मैंने कहा है कि अर्थमेटिक के लिए जो आपने बुक्स बताई, 3 टॉपिक्स आप चाहे अच्छे से उसे कर लो, उसकी खूब खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो एडवांस मैथ आई, मैंने दोस्त एक्सीड से मैंने पढ़ा, तो वो मैंने आपको बताया। चाहे तो आप क्लास 6 से 10 तक की देख ले, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन्हीं को बेस बनाए, जिनकी अगर मैथ थोड़ी सी वीक भी है ना, अगर अभी आपके पास समय है, फिर के बाद अगर आप लग जाएंगे और एडवांस मैथ पे लग जाएंगे, जो मैंने तरीका बताया है, अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी, आप 25 में 25 मार्क्स ले आएंगे। तो ये ओवरऑल हिंदी और हमने गणित की स्ट्रेटजी बता दी। उसके बाद है ना, जैसे मैंने बीजगणित, तो उसमें आप देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं कि क्या क्या रेखागणित बीजगणित में होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में देखो यार, जैसे सामान्य विज्ञान है, उसी में समान उन्होंने मॉडर्न इतिहास है, मध्यकालीन है, प्राचीन है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, संविधान है, जनरल अवेयरनेस है, सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई एक बुक कह दूं कि भाई तुम इसको पढ़ लो और लेखपाल बन जाओगे, ऐसा तो है नहीं यार, क्योंकि ऐसा तो हम लोग भी नहीं कर पाते ना कि मैं ये बुक लाया और इसमें हाँ लेखपाल की सारी चीजें दी और मैं कर दूं आपको, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल चीजें कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा, कोई मान लीजिए संविधान का है, आप अच्छे से संविधान कर लीजिए, आप अच्छे से राष्ट्रीय आंदोलन कर लीजिए, भारत का भूगोल अच्छे से आपने कर लिया, विश्व का भूगोल आपने अच्छे से कर लिया, जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छे से कर लिए, है ना। जब आप ऐसे करोगे तब चीजें जाकर कहीं अच्छी होंगी। ऐसे कोई एक यार पैसिफिक बुक नहीं आती कि मैं आपको बता दूं और रिकमेंड कर दूं उससे आप कर ले, ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा मैंने किया भी नहीं था और मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये मेंस एग्जाम में आपको चीजें थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पता होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपैंड चीजों को रखें, अपने माइंड को एक्सपैंड करके रखें। जब आप एक बड़े लेवल पे चीजों को करेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अगर एग्जाम में टफ भी क्वेश्चंस आते हैं तब मैं कर पाऊंगा। तो ओवरऑल आपको जीएस पढ़ना है, जीएस में जितने टॉपिक्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, सारे सिलेबस में मेंशन है, आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से कर लें। मैं सोर्सेज बता देता हूँ, मैंने कहा ना कि मैंने अलग अलग सोर्सेज किया है, अगर कुछ सोर्सेज का मैं नाम बताता हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं।
हाँ, याद रखें इसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, हमारे एग्जाम में भी कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। तो कंप्यूटर के लूसेंट या घटना चक्र बहुत सारी बेसिक बुक आती हैं, उनको लेके अच्छे से कवर कर ले। हाँ, अब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कंप्यूटर का लेवल यार बढ़ा दिया है, तो आपको भी अपना कंप्यूटर का लेवल बढ़ा के चलना है, इन चीजों को ध्यान रखना है, तब चीजें प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे में अच्छे वे में हो पाएंगी। तो कंप्यूटर में अपने एग्जाम में ऐड कर लेना, लूसेंट वगैरह मैंने बता दिया है। अगर आप देखो चाहो तो यार आप लूशन जो अपडेट वाली है, पहले जो भी हमारे साथी कुछ नहीं जानते घोर के पी जाओ। मैंने तो कहते ना कि कोई चीज घोली और पी के, लूशन का एक एक पेज आपको एकदम लर्न होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। कोई पूछ ले संविधान के इस पेज में क्या, लूशन में खटाखट खटाखट निकलना चाहिए एकदम पूरा पूरा डेटा। आप चाहो तो दृष्टि की जीके आती है, उससे कवर कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि मुझे भैया और डिटेल में करना है, एनसीईआरटी वगैरह खत्म करनी है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, महेश बड़वाल जी की बुक है। देखिए मैं किसी बुक का रिकमेंड करना है ना, कोई यार प्रमोशन है ना, मैं ये बुक्स अच्छी हैं, मैंने देखी है, मैंने पढ़ी भी है, हमारे हमारे पास कुछ में बहुत सारी है, मैं कुछ दोस्तों के पास भी बहुत सारी है, मैं पढ़ी, इनका कंटेंट अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, इनका शुक्रिया इन लोगों का ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बच्चों के पास बहुत आसानी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप चाहते हैं तो इन्हीं में से लिमिटेड सोर्सेस आप मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करोगे ना, देखोगे आपके हर एक टॉपिक तैयार है। और सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, संविधान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है, प्राचीन मध्य भारत विश्व भूगोल समुद्र, तो अच्छे से सिलेबस वही करोगे तो आपको एक अच्छा फील होना शुरू हो कि हाँ आप तैयारी सही दिशा में प्रॉपर जा रही है। तो मैंने कहा सिलेबस के अकॉर्डिंग समान ज्ञान करना है, मैंने बुक्स बता दी है वो करना है। समान विज्ञान भी आती है, तो लूशन की मैंने समान विज्ञान आपको पिछली बार भी दिखाई थी, देखिए, और मैं ये भी रखा हूँ। तो मैं समान विज्ञान के लिए इन चीजों को फॉलो करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे प्रॉपर करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समान ज्ञान के लिए चीजें होंगी ना। तो 3 टॉपिक खत्म हो गया, हमारा चौथा टॉपिक जो है वो ग्राम समाज, हाँ, और विकास का टॉपिक आता है। हाँ, इसके पहले मैं जो मेंशन कर दूं, करंट अफेयर। यार करंट अफेयर उस समय हमारे समय में एडुटेरिया जो प्रवीण सर हैं, हम लोग उनसे पहले पढ़ते थे, उनके बाद में मैगजीन पे आने लगी है। मैंने उनसे पढ़ाई यूट्यूब से, मैंने उनके काफी लेक्चर्स देखे हैं, चाहे वो इतिहास पे हो, भूगोल पे हो, इन्वायरमेंटल का टॉपिक है, तो मैंने उनको उनको फॉलो किया था, मैं उनसे काफी पढ़ा हूँ। तो उनकी मैगजीन भी करंट किया थी, तो मैंने एग्जाम से पहले पेठो या लिख पालो पूरी उनकी मैगजीन का एक एक वर्ड रटा था, कुछ भी आए कहीं से आए गलत नहीं करना है। तो आप चाहे तो उनको फॉलो कर लें, चाहे तो एक आंख वाली करंट अफेयर आती है एग्जाम से पहले, उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी जो आपको लगे, मैंने जो फॉलो किया मैं सब आपको बता रहा हूँ, इन चीजों से मैंने सफलता पाई थी। तो अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो निश्चित आप भी सफल होंगे। चौथा हमारा ग्राम समाज एवं विकास है। ग्राम समाज एवं विकास थोड़ा सा क्या था, अगर आप देखें तो उसने बहुत परेशान कर रखा था, और एग्जाम में भी उसका ठीक ठाक लेवल आ गया था, तो जिससे चीजें काफी थोड़ी सी कठिन हो गई थी। अगर हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे ग्रामीण परिवेश में अगर आप सब कुछ देखते हैं तो उसे सबसे पहले क्या पढ़ना है ना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारे समय में लोगों ने खूब परोसा यार, भर भर के कंटेंट है, मार्केट में इतना कंटेंट आ गया, यूट्यूब में इतना कंटेंट आ गया, लोगों ने पेड और क्या क्या बच्चे मतलब बेचा, बच्चे परेशान हो गए, जिनको सफल होना था, जिनको पढ़ना था यार, वो इन कंटेंट में उलझ के रख गए। और हम लोग इसलिए बच गए ना, हम लोगों ने लिमिटेड सोर्सेस रखा, हमने जो भी सोर्सेस था हमारा जहां से था, हमने उस पर विश्वास किया कि यार ठीक है, सिलेक्शन अगर होगा तो इन्हीं को पढ़ के होगा, हम लोग हर जगह भटकेंगे नहीं। तो मेरा भी मानना है, मैं जो चीजें आपको बताऊंगा अगर आप प्रॉपर इसको करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। एक ही चीज पे आपको बस डटे रहना है, उस पर विश्वास करना है कि, और बस वो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने अपने कंटेंट में विश्वास किया, प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस किया, तो हम लोग सफल हुए। तो आपको भी वैसे करना है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में चीजें कैसे और क्या क्या घटित हुई थी। जैसे सबसे पहले इसका नाम ही है ग्रामीण परिवेश, जो रूरल डेवलपमेंट है उसके बारे में। जैसे आप देखिए कि यूपी सरकार की बहुत सारी जो ग्रामीण सड़क योजना है वो चल रही है, सड़कों से जुड़ी जितनी परियोजनाएं हैं वो चल रही है। जैसे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर पूर्वांचल है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो चलता है। इन कौन कौन से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इनकी लागत कितनी है, ये कितने जिलों से होकर जाते हैं, कितने किलोमीटर है, इनको पढ़ना है। और इन सड़क परियोजनाओं को कौन बना रहा है, तो इससे जुड़ी परियोजना, इससे जुड़े हमारे यहाँ क्वेश्चन आए थे, तो आपको इस पे काम करना है। महिला और स्वयं सहायता मॉडल जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करती हैं। आप देखिए यूपी सरकार ने अपने बजट में, केंद्र सरकार ने बजट में ऐसी कौन कौन सी स्कीम केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर चलाई हुई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे आधारित है ना। इन चीजों को ध्यान देना है। आवास से जुड़ी परियोजनाएं जो है केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, जो भी परियोजना है मेरे दोस्त, वो आपको अच्छे सारी करनी है आवास के लेवल पे।
ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में युवाओं को जो प्रवास हो रहा है उसको रोकने के लिए। जैसे अगर आप अभी हाल में देखें तो एक एआई प्रज्ञा लाया गया है। उसका ये मतलब है कि पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिलों को दोनों को जोड़ना है, मतलब 28 जिले हो गए, और वहां के जो यूथ वगैरह है, 10 लाख यूथ, उनको एक प्रकार से ट्रेन करना है अलग अलग सेक्टर्स में, कि वो जहां पर भी हैं, जहां अपने जिस क्षेत्र में है, वो जाकर बाहर कहीं दूसरे राज्यों में या शहरों में जाकर काम ना करें, अपने ही क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे। तो वो चीजें हैं। तो इन इन पे ध्यान देना कि इससे कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि वो स्टैटिक्स को करंट से ऐड कर देगा, तब आप परेशान हो जाएंगे। तो इन पे आपको काम काम करना है। प्रॉपर करंट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि करंट से प्रॉपर स्टैटिक बना के पूछी जा रही चीजें। पंचायत से हमारे यहाँ पूछा गया था कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। अब आपको पता है कि बहुत सारी पंचायती राज से कमेटीज थी, केंद्र है ना, बलवंत राय है, अशोक मेहता है, कब कब बनी, इनका क्या, कौन सा मॉडल इन्होंने दिया था, भारत सरकार में सबसे पहले, मतलब इंडिया के लेवल पे कहाँ चीजें लागू हुई, राज्य सरकार में कहाँ पे इसका मंत्रालय है, इसका बजट कितना था ग्रामीण परिवेश को लेकर। तो सब चीजें देखो, जो भी ग्रामीण से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जो भी मंत्रालय से, उनको आपको अच्छे से देखना है। जैसे बहुत सारी योजना, जैसे समग्र शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, उस्ताद योजना, ये कब आई, अगर इनका कोई सेकेंड वर्जन आया तो कब आया, कहाँ से लॉन्च हुई, इनका मोटो क्या है, इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, किस आयु वर्ग के लिए क्या है, ग्रामीण की हैं कि शहरी की हैं, तो प्रॉपर डिटेल करते चलो इसको। भूमि से संबंधित क्या क्या मिशन थे वो करते चलो। तो हमारी अनुसूची में ऐसी कोई चीजें दी हुई हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीजें हो, या जो लैंड बहुत सारे नियम है उनको अच्छे से कर लो। कृषि तथा सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं, यूपी सरकार या केंद्र सरकार जो बहुत सारे सोलर पंप्स वगैरह देती है किसानों को, उसका एक प्रकार का फंड मिलता है, क्योंकि उसमें कितना राज्य का है कितना सरकार का है, उन चीजों को अच्छे से आपको देखते हुए उसको आपको तैयार करना है। कन्या उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उस पर आपको देखना है। महिलाओं को मुफ्त दवाएं मिलती हैं, प्रसव संबंधी दवाएं मिलती हैं, या जो भी है ना पैसे वगैरह मिलते हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब मोटा मोटा क्या, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, तो वो भी जो राज्य और केंद्र सरकार के लेवल पे उसको प्रॉपर देखना है। स्वामित्व योजना हमारे समय पूछी भी गई थी, तो अभी ऐसी योजना एक प्रचलित योजना है, उसके बाद भी कई सारे एग्जामों में यूज है। तो आप देखिए, मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये था ना कि इसे, इसका नाम है ग्रामीण परिवेश। तो आप ग्रामीण के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए किस लेवल पर कितनी चीजें चलाई जा रही हैं, तो इनको आपको प्रॉपर अच्छे से तरीके से मैनेज करके करेंगे, सजग रहेंगे, समझेंगे, तब अच्छे से आप कर पाएंगे। और ये यार ये चीजें थी। तो और इसके लिए बस उस समय एक लूशन नहीं, घटना चक्र की एक बहुत अच्छी बुक्स आई थी, तो मैं उस पर आपको बात करना चाहूंगा। तो घटना चक्र बहुत सारी यूथ वगैरह ने भी चीजें निकाली थी। तो अगर आप चाहें तो अभी ये मैंने बता दिया कि मैंने क्या किया था, मैंने सबको बताया। उस समय मैंने जो भी सिलेबस में चीजें ना, हम लोगों ने उसको यूट्यूब के माध्यम से जो टॉपिक कोर टॉपिक थे वो किए थे, और गूगल खुद किया था टॉपिक, उसके नोट्स प्रॉपर बनाए थे। घटना चक्र की एक पूरी कंपाइलेशन आया था, उसको मैंने अच्छे से किया था। तो ये चीजें हैं। तो ये रहा मेरा पूरा, जो मैंने लेखपाल के दौरान जो भी सिलेबस थे, सिलेबस में जो टॉपिक दिया उनको मैंने कैसे पढ़ा और चीजें कैसे की, वे सब मैंने आपको प्रॉपर बताया है। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी चीजों को अच्छे से पढ़ें तो उनको प्रॉपर पहले कंटेंट खत्म करने की कोशिश करें। जो भी आप कंटेंट पढ़ते हैं उनको पूरा खत्म करने की कोशिश करें, सही से पढ़ें, अच्छे सोर्सेस से पढ़ें, ज्यादा भटके नहीं, क्योंकि देखो मार्केट में भटकाव बहुत ज्यादा है दोस्त। इतना ज्यादा कंटेंट, जब आप जाते हो एक बुक लेने तो 2 खरीद लाते हो, 3 खरीद लाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड सोर्सेस रखना है, प्रॉपर कंटेंट खत्म करना है, मल्टीपल रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर पेपर हमारा ऑफलाइन है तो हमें कोशिश करनी है कि ओमार पे ही प्रैक्टिस करनी है, भटकना नहीं है, किसी को कुछ सुनना नहीं है, केवल विश्वास अपने ऊपर करना है, अपने माता पिता पे करना है, उनके आशीर्वाद पे करना है, भटकना नहीं है, लगे रहना है ईमानदारी से। और धोखा मत देना मेहनत में। अगर आपने धोखा दिया अपने आप को, अगर आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर गाना सुनते हुए मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर नहीं। पढ़ाई मीन्स पढ़ाई, अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ें। जो चीजें, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। इन चीजों, आपको लेखपाल वीडियो जो भी एग्जामों में जाना हो, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इन चीजों के होने का जो रास्ता है वो यूपी पेट के जरिए होता है। पेट पे मैंने ओवरऑल स्ट्रेटजी बता रखी है, टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बता रखी है, सब टॉपिक में डिवाइड करके बता रखी है। तो उनको जब आप देखेंगे तो प्रॉपर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप भटके नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि एकदम कंसाइज हो, तो मतलब लिमिटेड सोच रखे, प्रॉपर रिविजन करते रहें,
तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटजी। आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी? कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है इंस्टा की, आप वहां से कर लें। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर लाऊंगा। आप कमेंट करते रहे है ना कि भैया ये प्रॉब्लम थी, मुझे और कुछ जानना है, तो ये प्रॉपर आप पढ़ाई करते रहें, अच्छे से वे में पढ़ाई करते रहें। और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करें, तो मुझे एक अंदाजा लगे कि मेरे ओवरऑल वीडियो कहाँ तक जाते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी रही। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसको देखें, प्रॉपर फॉलो करें, आप लोग भी लेखपाल वीडियो अन वैकेंसी में आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।